अगेन ये चीज जो है, देखो अब एक नई चीज आप पढ़ने जा रहे हो। अगेन ये चीज जो है वो आप बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ जो हमारे मेन पिलर्स थे, राइट। तो ये जो टॉपिक है विच इज कॉल्ड EC2, राइट। EC2 इज द सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो सर्वर या वर्चुअल मशीन, जिस भी लैंग्वेज में आपको एक चीज समझ में आ रही हो उसको कोरिलेट कर सकते हो इस वाले सर्विस के नाम से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड EC2 मैनेजमेंट, राइट। सो EC2 मैनेजमेंट जो है वो आपका एक तरह से ये सर्वर मैनेजमेंट है, ये इंस्टेंस मैनेजमेंट है, ये सेकेंड, ठीक है। ये एक तरह से सर्वर मैनेजमेंट है, राइट। सो इसके अंदर आप जो काम कर सकते हो वो सर्वर्स को मैनेज करने का तरीका, क्रिएट करने का तरीका, लॉन्च करने का, टर्मिनेट, डिलीट, सेटअप। तो जितनी भी चीजें आप करते हो आज के डेट में, चाहे वो ऐप सर्वर, चाहे वो DB सर्वर, चाहे वो सर्वर्स, राइट, एवरीथिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन दिस सेक्शन और मैनेज्ड इन दिस सेक्शन विच इज EC2, राइट। तो एक तरह से ये ई जो वर्ड है ना, वो ई वर्ड क्लाउड में बहुत पॉपुलर है और स्पेसिफिकली क्लाउड टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, राइट। सो आपको मैंने काफी बार बताया होगा कि जो इलास्टिक वर्ड है, राइट, इलास्टिक कंप्यूट, राइट। तो इलास्टिक कंप्यूट जो होता है, इलास्टिक का मतलब आप सबको अब पता हो चुका होगा कि इसमें कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं। इलास्टिक मींस कुछ डायनेमिक फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट गिविंग यू सम फंक्शनैलिटी रैंडमली इन डायनेमिक इन नेचर, जिससे आप किसी चीज को अटैच कर सकते हो, डिटैच कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, राइट। तो चलते टाइम में अगर हम कुछ चीजें कर पाए, चेंज कर पाए, रन कर पाए, सेटअप कर पाए, दैट ऑल थिंग इज कम्स इनटू द इलास्टिक। तो इलास्टिक एक चॉइस हो जाता है, राइट। इलास्टिक आपके पास एक मल्टी फंक्शन एनवायरनमेंट हो सकता है, राइट। तो आज के डेट में अगर कोई चीज आती है और उसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, जैसे कि मोबाइल्स के केस में you will get multiple features. So selection of mobile basis on what? Multiple features. जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतने ज्यादा आप सेलेक्ट करोगे, यूज करोगे, वो चीज उतनी ही पॉपुलर होगी, राइट। तो इलास्टिक जो चीज क्लाउड टेक्नोलॉजी में निकली वो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, जिसमें आप चलते टाइम पे डायनेमिकली रनिंग एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें एट द शॉट आप कर सकते हो, एट द स्पॉट लेवल पे, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो पहले क्या होता था, बहुत सारी चीजों को करने में आपको वो रिस्टार्ट करना होता था, चेंज करना होता था, स्टॉप करना होता था, शट डाउन करना होता था, तब जाके वो चीज आप वापस ले पाते थे, राइट। बट इसको क्लाउड टेक्नोलॉजी ने ओवर रूल किया और डायनेमिकली बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जिसके लिए आपको सर्विस को बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, रीस्टार्ट नहीं करना है, आपको बहुत सारे चेंज नहीं करने हैं एक कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करने के पहले। तो वो सारी चीजें इलास्टिकली ऐड हुई और उसको नाम दिया गया, ऐसे डायनेमिक फीचर्स को हम लोग बोलेंगे इलास्टिक। तो इन सिंपल कंप्यूट ही तो है, मशीन्स ही तो है, हार्डवेयर ही तो है, राइट। उसके ऊपर ही तो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, OS डालते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डालते हैं, यही तो ट्रेंड चलता है ना हमारा, राइट। अगर आप बात करो तो आपका ट्रेंड एक मशीन के ऊपर पहले आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर उसके ऊपर सॉफ्टवेयर आप डालते हो, यही चलता है ना, आपका ट्रेंड यही होता है, राइट। तो एब्सोल्युटली यही ट्रेंड होता है, इससे ऊपर कोई ट्रेंड नहीं होता हमारा, हम इसी लेयर पे हर इन्वायरमेंट में काम करते हैं, राइट।
तो इसी तरह से ये भी आपको जो ये सर्विस है, ये आपको इसी तरह की चीज़ देता है जिसमें आप एक हार्डवेयर को सेटअप कर सकते हो, उसके ऊपर सॉफ्ट ओएस का सिलेक्शन कर सकते हो और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना फिर आपकी मर्ज़ी है। ठीक है? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विसेज़ है। आपको इंफ्रा मिलेगा, आपको हार्डवेयर मिलेंगे, उसमें सीपीयू मिलेगा, उसमें रैम मिलेगा, उसमें मेमोरी मिलेगी, उसमें डिस्क मिलेगा, उसमें नेटवर्क मिलेगा, बट ओएस का सिलेक्शन आप करोगे, सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन आप करोगे, राइट? तो इसमें 80% ऑफ द चीज़ें वो मैनेज कर रहा है, किससे रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर ओएस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप देखोगे, राइट? इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। बट हार्डवेयर में अगर कोई दिक्कत आती है, तो कौन देखेगा? जिसने आपको ये सर्विस दी है, कैसी इंफ्रा सर्विस दी है, राइट? तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर को क्रिएट करते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या है, कंप्यूट मैनेजमेंट है, मशीन क्रिएट होती हैं, उस मशीन्स का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, उसमें अपनी चॉइसेस को सेलेक्ट करते हैं, कितना सीपीयू हमें चाहिए एक मशीन के अंदर, कितनी मेमोरी चाहिए एक मशीन के अंदर, कितनी डिस्क चाहिए एक मशीन के अंदर, ये सारी चीज़ें हम लोग इंफ्रा सेलेक्ट करते हैं, यानी कि एक मशीन को क्रिएट करने का जो तरीका है, वो इस सर्विस के अंदर आता है। उस मशीन्स को आप मशीन बोलो, पर वो फिज़िकली हमारे सामने नहीं होती हैं, इसीलिए हम उनको वर्चुअल मशीन्स बोलते हैं, हम उनको सर्वर बोल सकते हैं। ये नाम से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो मशीनें बनाई जाएँगी, कैसे बनेगी, कैसे क्रिएट होगी, क्या ऑप्शंस हैं, क्या फीचर्स हैं, कितने टाइप्स की हैं, कैसे सेटअप होगा, क्या-क्या तरीके हैं सेटअप करने के, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सर्विस के कैटेगरी में आएँगे। तो EC2 जो है वो एक कैटेगरी है, एक सर्विस कैटेगरी है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। राइट? तो इस EC2 को पढ़ने में और ख़त्म करने में हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारा एफ़र्ट लगेगा, बहुत सारा ड्यूरेशन लगेगा। तो ये एक छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी सर्विसेज़ को देखेंगे, राइट? तो इसमें जो सर्वर मैनेजमेंट का जो काम है, मशीन बनाने का जो काम है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, ठीक है? इंस्टेंस को आप किसी भी लेवल पे नाम दे दो। इसको आप वीएम बोल दो, वर्चुअल मशीन, इसको इंस्टेंस बोल दो, आप इसको कंप्यूट बोल दो, आप इसको सर्वर्स बोल दो, जो मर्जी लैंग्वेज में आप इसको बोलो, बट हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे एडब्ल्यूएस क्लाउड में सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स के लिए वो बोलेंगे इंस्टेंस, ठीक है? तो EC2 जो कैटेगरी है, जो इंस्टेंस कैटेगरी है, EC2 जो बोला जाता है, वो एक तरह से ये रीजनल सर्विस है। यानी कि आप इस सर्विस का जब सिलेक्शन करोगे, तो आपको रीजन्स बताने होंगे, यानी कि आपको ये बताना होगा कि कौन से रीजन्स में आप ये सर्विस को कंज़्यूम करना चाहते हो, ठीक है? तो आपको कोई भी सर्विस जहाँ पे रीजन का सिलेक्शन करना होगा, मुंबई, नॉर्थ वर्जीनिया, सिंगापुर, राइट? ये सारे रीजन्स जब भी आपको सेलेक्ट करना पड़े सर्विस बनाने से पहले, तो उनको हम लोग बोलेंगे रीजनल सर्विस। तो रीजनल सर्विस हम देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने अभी सर्विस पढ़ा S3 जो क्या था? ग्लोबल। इससे पहले उससे पहले हमने एक और सर्विस पढ़ी जो क्या था? IAM ग्लोबल। यूज़र बनेगा तो यूज़र पूरे वर्ल्ड वाइड बनेगा, राइट? तो ये एक रीजनल सर्विस है जिसके अंदर आप वर्चुअल सर्वर बना सकते हो। आपको फिजिकल चीज़ देखने की ज़रूरत अब नहीं है। आप जो भी करोगे वर्चुअल करोगे। क्या बनाओगे सर्वर तो वो हमारे लिए वर्चुअल सर्वर होगा। आप इसको वीएम भी बोल सकते हो। जो वही काम हम लोग कहाँ पे करते थे हाइपरवाइज़र, वीएमवेयर, राइट?
वी सेंटर्स, तो इन सॉल्यूशंस को यूज करके हम वीएम बनाते थे। अब वही सॉल्यूशंस बैकएंड में कौन यूज कर रहा है? क्लाउड। बट अब हमें उनसे लेना देना नहीं है कि वो बैकएंड में क्या कर रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है, हमें सर्वर से मतलब है। हमें हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है, टाइप से मतलब कम है, ठीक है? तो अब हम ये फोकस नहीं करेंगे कि वो जो हार्डवेयर है वो डेल का है, एचपी का है, आईबीएम का है, लिनोवो का है, किसका है, हमें हार्डवेयर से मतलब नहीं है। हमें किस चीज़ से मतलब है? परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस की टाइप से। यानी कि हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हमें किस टाइप का सिस्टम चाहिए होगा, बस हमें उस पे फोकस करना है। अब हमें हार्डवेयर लेवल पे, हार्डवेयर के टाइप पे, हार्डवेयर के मेक पे कोई डिस्कशंस नहीं करना है। तो अमेज़न में EC2 के अंदर जो इंस्टेंस सेक्शन है वो आपको सर्वर बनाने की फीचर्स को देता है, जिसमें आप सर्वर्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपके पास जो ऑप्शन होता है, अमेज़न हर चीज़ को एक AMI फॉर्म में रखता है, यानी कि एक इमेज बना लेता है, एक क्लोन बना लेता है और उस क्लोन की मदद से आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने ओएस का सिलेक्शन कर सकते हो। तो हार्डवेयर पे क्या इंस्टॉल होगा? ओएस। और ओएस जो है, आप पहले कैसे इंस्टॉल करते थे? सीडी से, पेन ड्राइव से, बूटेबल बना के, ये बना के, वो बना के। कब? जब मशीन आपके आंखों के सामने होती थी, फिजिकली अवेलेबल होती थी, राइट? तब आप इन फीचर्स का यूज करते थे। पर अब मशीन आपके आंखों के सामने नहीं है, फिजिकली नहीं है। आप पेन ड्राइव कहाँ लगाओगे? सीडी कहाँ लगाओगे? वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि अब तो मशीन आपके हाथों में है ही नहीं ना। वो कहाँ है? किसी दूसरी जगह पे है। तो आप उसको वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो, बट वो वर्चुअली एक्सेस जो आप करोगे और उसमें ओएस का सिलेक्शन करोगे, उन सारे ओएस का उसने, अमेज़न ने, क्लाउड ने एक पहले से इमेज बना के रखी है, जिसे वो बोलता है अपने फॉर्म में अमेज़न मशीन इमेज, राइट? जिसके अंदर वो पहले से बूटेबल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, व्हिच इज़ लिनक्स, व्हिच इज़ विंडोज़, राइट? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसमें पहले से ही सेटअप होते हैं और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जिसे आप चॉइस में सेलेक्ट करते हो। अमेज़न के पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने बहुत सारी चीज़ें बना के पहले से रख रखी हैं, जैसे कि S3 में टाइप हमने देखा स्टोरेज के, EBS में टाइप देखा हमने, किसका? स्टोरेज का। वैसे ही सर्वर में भी उसने कैटेगराइज कर रखा है, बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट उसने अपनी मशीन्स को बना के रेडी रखा हुआ है। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ मैच होती है, आपको बस वो पिक करना है, राइट? वो पिक करना है। तो आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिक नहीं है, कंसर्न नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, फ्रीज नहीं है, सेटअप नहीं है, तो इस कंडीशन में आप जो कंप्यूटर्स लोगे, जो सर्वर्स लोगे, जो हार्डवेयर सेलेक्ट करोगे, उनको हम लोग जनरल पर्पस का हार्डवेयर बोल सकते हैं। और इसकी एक सीरीज बनाई गई है, अमेज़न ने अपने कंप्यूटर्स की सीरीज बनाई है, हार्डवेयर्स की सीरीज बनाई है, जिसे वो बोलता है एम टाइप या टी टाइप, राइट? माइक्रो या टाइनी, ओके? सो उसने, अगर आपकी कोई भी मशीन की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम्स का सिलेक्शंस का टाइप आप एम या टी या ऐसे सिस्टम्स जो जनरल पर्पस में आते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हो, उन मशीनों को आप पिक कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हार्डवेयर बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोसेसर जो है वो एएमडी का भी हो सकता है, प्रोसेसर इंटेल का भी हो सकता है, राइट? सो ग्राफिक्स कार्ड इंटेल का भी हो सकता है, एएमडी का भी हो सकता है, राइट? तो बेसिस ऑन दीज मेक्स एंड बेसिस ऑन दिस सेटअप उसने अपने टाइप्स बना रखे हैं। एक सेकंड दीजिए।
ठीक है। सो कोई भी क्लाउड कंपनी ऐसे ही काम करती है, वो भी आपके रिक्वायरमेंट को बस एग्जीक्यूट करने की जल्दीबाजी होती है हर एक क्लाउड कंपनी की। वो भी नहीं चाहते कि आप छोटी छोटी चीजों को सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करो। और अल्टीमेटली क्लाउड का गोल क्या होता है? क्लाउड का यूज केस सबसे बड़ा क्या है? टाइम सेविंग एंड फास्ट एग्जीक्यूशन, स्मार्ट एग्जीक्यूशन, इजी एग्जीक्यूशन। ठीक है। अगर उसने ये सारे ऑप्शंस बना के रखे हैं तो किस लिए बना के रखे हैं? ताकि आप अपना टाइम बचा सको, अपना एफर्ट बचा सको, आप जल्दी से जल्दी उन चीजों का सिलेक्शन कर सको जो आपके रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं। राइट। तो उसने इस कैटेगरीज को बना रखा है जहाँ पे जनरल पर्पस, जब आपको कोई रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आए तो आप जनरल पर्पस ले लो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे सीपीयू ज्यादा चाहिए, यानी कि प्रोसेसर ज्यादा चाहिए, रैम के कंपैरेटिवली मुझे प्रोसेसर की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है, तो हमेशा देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। राइट। आपको कभी भी ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा जिसमें आपको सीपीयू 4 देखने को मिले और मेमोरी 2। मेमोरी हमेशा सीपीयू से ज्यादा ही होती है, क्योंकि मशीन में सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो होता है कैशे लेवल पे वो मेमोरी में ज्यादा होता है कंपेयर टू सीपीयू। ठीक है। बट आपकी अगर प्रायोरिटी ये है कि यू वांट ए सीपीयू प्रायोरिटाइज मशीन जिसमें सीपीयू की कॉन्फ़िगरेशंस एक तरह से ज्यादा मिले कंपैरेटिवली, तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज जो इनके पास हार्डवेयर है उनका सिलेक्शन कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेमोरी आपकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो आप मेमोरी ऑप्टिमाइज सर्वर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। इनकी सीरीज आर से शुरू होती है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज की सीरीज सी से शुरू होती है, जहाँ पे आपको डिस्क ज्यादा देखने को मिले। जैसे आपने इंस्टेंस स्टोर पढ़ा था, राइट, दैट इंस्टेंस स्टोर that providing you the more storage, free storage, right? तो आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ऐसे भी स्टोरेज चाहिए होंगे तो इंस्टेंस स्टोर आपने जब पढ़ा था आपको उसके साथ फ्री में स्टोरेज मिल रहा था, राइट? तो वो कैसे कंप्यूटर्स थे, वो कैसे सर्वर्स थे, वो कैसे मशीन्स थे? वो स्टोरेज ऑप्टिमाइज मशीन थे, राइट? ऐसे ही अगर आपको कुछ बड़े कंप्यूटर्स चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए, बहुत बड़े बड़े डिजाइनिंग ग्राफिक्स, बहुत सारे आपको हेवी टास्क करने हैं, तो आपको ऐसे कंप्यूटर्स जिसमें बहुत हेवी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, ऐसे कंप्यूटर्स आपके लिए एक्सेलरेटेड ऑप्टिमाइज कैटेगरी में आते हैं। तो इसके पास इस तरह के 4 से 5 कैटेगरीज बनी हुई हैं जिसमें उसने बेसिस ऑन रिक्वायरमेंट उसने ये सारी मशीनें का एक सिलेक्शन बना के रखा हुआ है आपकी इजी के लिए, कि आपका सिलेक्शन फास्ट हो, तो आपका टाइम बचे और एग्जीक्यूशन करना इजी हो। किसके लिए? जिससे आप सर्विस ले रहे हो। तो कोई भी फॉर्म जो देता है आपको भरने के लिए उसमें मल्टीपल ऑप्शन क्यों देता है? क्यों? क्योंकि आप उसे इजीली समझ पाओ, इजीली एग्जीक्यूट कर पाओ, और फॉर्म में जितना आप इनपुट लिखो उसे मैं इजीली प्रोसेस कर पाऊँ। तो ये सब सारी चीजें क्यों होती हैं? ऑप्शंस सबसे ज्यादा से ज्यादा क्यों होते हैं? क्यों उसने बूटेबल इमेजेस बना के रखे हुए हैं, ईएमआईज बना के रखे हुए हैं? क्यों उसने मशीन्स के टाइप बना के रखे हुए हैं? क्योंकि वो आपका टाइम बचाना चाहता है। आपकी रिक्वायरमेंट जिससे भी मैच हो आप उसका सिलेक्शन करो और डन करो, राइट? तो इस तरह की चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने ये सारे सिस्टम्स को बनाया, राइट? तो हम लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले सर्वर्स पढ़ने से पहले हमने नेटवर्क को पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि नेटवर्क अगर हमारा होगा तभी हमारा सर्वर चल पाएगा, बन पाएगा, रन हो पाएगा, राइट? अब हमारा नेटवर्क भी रन हो गया, राइट? अगर आप बात करो अभी के डेट में, तो आपका नेटवर्क आपको अब समझ में आ चुका है, दिस इज ऑलमोस्ट डन, राइट? स्टोरेज करना था हमें, डन। आईएम करना था हमें,
डन। तो हमने बात की थी कि हमारे पास 4 पिलर्स हैं, राइट? 4 पिलर्स हैं और हमारा बेस है एक। किसी भी लेवल पे क्या होता है? बेस होता है, फिर उसके ऊपर 4 पिलर्स बनते हैं, फिर उसके ऊपर फ्लोरिंग होती है, राइट? तो जो सबसे बेस चीज थी वो हमारी थी क्या? नेटवर्क। जो हमने बनाया, जो हमने क्रिएट किया, जो हमने सीखा, जिसको वीपीसी कैटेगरीज हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए थे जिसपे हम लोग डेटा को रखेंगे। वो स्टोरेज चाहिए था जिसमें हमारा डेटा रहेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, हमारा ओएस एग्जिस्ट करेगा। तो हमें नेटवर्क पहले समझना था, स्टोरेज पहले समझना था। फिर स्टोरेज के बाद हमें ये लगा कि यार सिक्योरिटी नाम की चीज है, क्योंकि रोल्स हैं, परमिशंस हैं, एक्सेस है, ऑथराइजेशन है, ये कैसे काम करेगा, राइट? तो हमने सिक्योरिटी को भी पढ़ा जिसमें रोल्स, परमिशंस, पॉलिसी। अब जो ये तीसरी चीज हम लोग देखने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड EC2 मींस सर्वर मैनेजमेंट, राइट? तो ये हमारा एक तरह से तीसरा पिलर्स क्रिएट हो रहा है, राइट? थर्ड पिलर जो हम बना रहे हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। पहला पिलर हम स्टोरेज बना चुके हैं, दूसरा पिलर IAM हम बना चुके हैं। अब तीसरा पिलर जो हम बना रहे हैं सर्वर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा रहेगा कहाँ पे? सर्वर पे। एप्लीकेशन बनेगी कहाँ पे? सर्वर्स पे। सिस्टम में डेटा एग्जीक्यूशंस, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कहाँ पे होगा? सर्वर्स पे। तो अल्टीमेटली हमारा जो टास्क है वो सारे टास्क मोस्टली कहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे? सर्वर के अंदर, राइट? तो नेक्स्ट लेवल पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंप्यूट। कंप्यूट मशीन, राइट? तो आप इसको कंप्यूट बोलो, मशीन बोलो, या इसको इंस्टेंस बोलो, राइट? तो इंस्टेंस हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप इंस्टेंस की कैटेगरीज को देखोगे, राइट? तो अगर आप देखोगे तो हर तरह की कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई है, राइट? तो अगर आप एक शॉर्ट वे में देखोगे तो AWS के पास जो इंस्टेंस के टाइप हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है? तो आप ऐसा करोगे यहाँ पे AWS इंस्टेंस टाइप। तो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप है, ये इंस्टेंस टाइप का मतलब है ये मशीन के टाइप हैं, ये कंप्यूटर्स के टाइप हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जनरल है, कंप्यूट है, मेमोरी है, एक्सेलरेटेड है, ऑप्टिमाइज्ड है, HPC, ये सारी यहाँ पे इसकी कैटेगरीज हैं। और हर एक कैटेगरी, जब जनरल पर्पज की बात करें तो शुरू शुरू में T2 आया, फिर T3 आया, फिर M4 आया। तो ये सारी कैटेगरीज है और किस कैटेगरीज में कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा मशीन्स में कौन से प्लगइन्स लगे हुए हैं, कौन सी टाइप के प्रोसेसर हैं, क्या नेटवर्क की स्पीड है, वो हर चीज यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। तो अगर आप देखोगे T3 में तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसके अंदर क्या है? इंटेल का प्रोसेसर। कौन सा प्रोसेसर है? ये प्रोसेसर है, राइट? बट आप जैसे ही आप ए सीरीज में आओगे T3A, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा AMD, राइट? यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा AMD। तो इसीलिए उसने इसको T3 बोला और इसको T3A बोला। ए स्टैंड फॉर व्हाट? यहाँ पे प्रोसेसर चेंज हो गया, राइट? यहाँ पे चीजें चेंज हो गई, राइट? तो T3A में अगर आप देख रहे हो तो आपको ए में नैनो में अगर 2 CPU मिल रहा है तो 0.5 आपको मेमोरी मिल रही है, राइट? तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंपैरेटिवली चीजें आपके हिसाब से ऑर्गेनाइज की गई हैं, टाइप्स डिसाइड किए गए हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको T2 CPU चाहिए और 4 GB का मेमोरी चाहिए तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हो, राइट? किस इंस्टेंस के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजें, उसके अंदर कितने टाइप की मशीनें हैं, क्या स्टोरेज मिलेगा, नेटवर्क में स्पीड कितनी मिलेगी, वो हर एक चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड लिखी हुई है, राइट? इसी तरह से कंप्यूट ऑप्टिमाइज, इसी तरह से मेमोरी ऑप्टिमाइज, इसी तरह से एक्सेलरेटेड ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज, राइट? HPC ऑप्टिमाइज। जो जैसा मैंने आपको बोला, आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए बिकॉज आपको ग्राफिक्स, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें करनी है। तो आपको यहाँ पे देखो 64
CPU 128 GB रैम, ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े कंप्यूट भी मिलेंगे, राइट। किस कंप्यूट में क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती है, कैसा होता है, आप यहाँ पे भी आके देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको EC2 कैटेगरी, यानी कि आप सर्च में जा सकते हो। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पे EC2 जैसे ही लिखोगे, ये EC2 है, यानी कि यहाँ पे आप क्या मैनेज करोगे, वर्चुअल सर्वर्स। किसके अंदर, AWS क्लाउड के अंदर। और कैसे हैं, आपके पास नहीं है, उसके पास है, तो फिजिकली वर्चुअल है ये। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो इतनी सर्विसेज हैं। इंस्टेंस है, इमेज है, EBS है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, लोड बैलेंसिंग है, ऑटो स्केलिंग है। ये जो कंपोनेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके अंदर 6 कैटेगरीज हैं सर्विस की। तो EC2 पूरी एक कैटेगरीज है जिसके अंदर 6 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं, ये कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, ये कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, ये कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, ये कंपोनेंट हम पढ़ेंगे और ये कंपोनेंट हम पढ़ेंगे। तो एक दो चीज जो है ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। तो 6 में से 4 चीजें आप पेंडिंग है और 2 चीजें आप कर चुके हो। जो कर चुके हो वो है ये स्टोरेज का पार्ट, कर चुके हो जो वो है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का पार्ट। हम लोग इंस्टेंस कैटेगरी में आके इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो मॉड्यूल है EC2 के अंदर, ये इंस्टेंस कहलाता है और इसके अंदर आप पूरा सर्वर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो आप इसके अंदर देखोगे तो इंस्टेंस टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मुंबई लोकेशंस के अंदर आपके 432 तरह के सर्वर्स मेरे पास हैं जो अवेलेबल हैं, राइट। बट इस लोकेशन को आप चेंज करोगे, नॉर्थ वर्जीनिया कर दोगे, तो वो आपको ये भी बताएगा कि अगर मुंबई में मेरे पास 432 टाइप के मशीन हैं, सर्वर्स हैं टाइप के, तो नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन में मेरे पास कितने हैं, राइट। यानी कि ये भी क्या है, रीजन है। ये बड़ा रीजन है, बहुत बड़ी जगह है। तो यहाँ पे इसने 741 टाइप के सर्वर्स मशीन्स बना रखे हैं, टेम्पलेटिंग कर रखी है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो एक तरह से हर एक मशीन के नाम को उसने दे रखा है और नाम जो है वो लॉजिकली असाइन कर रखा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे छोटा मशीन जो है उसके पास वो T2 नैनो है, राइट। इसमें कितने CPU हैं, कौन से आर्किटेक्चर्स को ये सपोर्ट करता है, कितना मेमोरी है, नेटवर्क स्पीड क्या है, लिनक्स का अगर सर्वर लोगे तो पर घंटे कितनी कॉस्ट आएगी, विंडोज लोगे तो पर घंटे कितनी कॉस्ट आएगी। यहाँ पे आपको कॉस्ट डिफरेंस दिख रहा है, मींस जो विंडोज है वो महंगा पड़ता है, लिनक्स जो है वो सस्ता पड़ता है। इसीलिए लिनक्स सिस्टम जो है वो प्रमोटेड है, बिकॉज यहाँ पे पैसे बचते हैं। इसीलिए लिनक्स सिस्टम्स को इंडस्ट्री यूज करती है, पैसे भी बचते हैं और सिक्योर्ड भी है। ठीक है, तो लिनक्स सिस्टम को यूज करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बचते हैं, तो आपको वो प्रमोट करता है। ठीक है, इसी तरह से उसने हर एक सिस्टम्स को यहाँ पे बनाया हुआ है, उसकी कॉस्टिंग, उसकी स्पीड, उसकी रैम, उसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस, उसकी डिस्क, डिस्क का टाइप, हर चीज यहाँ पे उसने बताया हुआ है और नाम वाइज बताया हुआ है। तो नेमिंग भी जो है ना वो बहुत कन्वेंशनल है, सपोर्टेड है। जैसे यहाँ पे C5 लिखा है, C5 का मतलब कंप्यूट ऑप्टिमाइज, डी लगा है, डी का मतलब इसके साथ डिस्क आएगा, स्टोरेज मिलेगा, राइट। इसी तरह से उसने बहुत सारे सिस्टम्स की नेमिंग कर रखी है। कहीं पे आपको कोई नेमिंग देखने को मिलेगा, कहीं पे कोई, कहीं पे कोई।
तो आप इस तरह से चीज़ों को और देख सकते हो, राइट। ऊपर नीचे आप इस तरह से कर सकते हो। कहीं पे जी मिलेगा तो आप ये समझो कि जी जो है वो क्या है, इंटेल ने अपना प्रोसेसर निकाला, एएमडी ने अपना निकाला, तो अमेज़न भी कहाँ से कम था, वो उसने भी अपना प्रोसेसर निकाल दिया और उस प्रोसेसर को उसने क्या बोला, ग्रेविटॉन। ठीक है। तो अगर आप एक हार्डवेयर देखोगे यहाँ पे, तो अमेज़न ने भी अपना प्रोसेसर निकाल दिया विच इज कॉल्ड ग्रेविटॉन, और उसने अपने मशीन के टाइप में जी लगाना शुरू कर दिया। मींस उसने अपना प्रोसेसर भी इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, जो उसका मेक एंड मॉडल है। ठीक है। अमेज़न बड़ा ब्रांड है, वो अपना प्रोसेसर भी बना सकता है, अपना अपना मदरबोर्ड भी बना सकता है, अपना रैम भी बना सकता है, अपने हार्डवेयर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ही कैन डू। तो उसने अपना प्रोसेसर भी बना दिया, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक हार्डवेयर जो आप यूज करने वाले हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि उस हार्डवेयर की कितनी इंफॉर्मेशन आपको वो दिखाता है। वो बस इतना ही बताता है कि भैया ये इंस्टेंस जो है एक हाइपरवाइजर पे चल रहा है। इस हाइपरवाइजर का मतलब ये हुआ कि आप जिस सॉफ्टवेयर के टूल से वर्चुअल मशीन बनाते हो, पहले आप बनाते थे, अब वो खुद बनाता है। उसने जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो जेन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ दिखाएगा नहीं, जिस जैसे कि ये सर्वर किस कंपनी का है, किस नेटवर्क का है, किस मेक का है, किस ब्रांड का है, कौन सा मॉडल है, ये आपको नहीं दिखाता। बिकॉज ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज, यानी कि आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। आप बस सिलेक्शन करो, बाकी का जो परफॉर्मेंस है, जो अपग्रेड है, जो रिप्लेसमेंट है, जो रिफ्रेश है, हम आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देंगे। आप जो मर्जी वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे और इसमें डिटेल। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और उसमें कुछ पोर्शंस को पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें जो पोर्शंस हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक पोर्शंस है जिसको हम लोग बोलते हैं की पेयर। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बनाएंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करते टाइम कुछ ऑप्शंस, मोस्टली ऑप्शंस अब आपको पता है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करूंगा। उसमें एक ऑप्शन है विच इज, मैंने आपको डिटेलिंग नहीं की है, जब मैं स्टार्टिंग में सर्वर बनाता था, तो दैट ऑप्शन इज सेव्ड बाय व्हाट, की पेयर, राइट। तो की पेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि की पेयर क्या है, सर्वर बनाते हैं तो की पेयर का क्या यूजेस है, राइट। सर्वर्स बनाएंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, सर्वर्स को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं, राइट। अगर हम सर्वर बना लेते हैं, हाउ मेनी वेज टू कनेक्ट। अभी तक आपको बस मैंने इतना ही बताया है कि सर्वर बनता है, उसको पुट्टी से कनेक्ट करते हैं, बट सर्वर बनता है तो पुट्टी के अलावा कितने ऑप्शंस हैं, हाउ मेनी वेज वी कैन कनेक्ट द सर्वर्स, राइट। तो वो हम एक चीज देखेंगे, राइट। की पेयर्स पे बात करेंगे, देखेंगे कि अगर ये की पेयर्स में कितने ऑप्शंस हैं, अगर ये की पेयर्स हमसे लॉस हो जाती है तो क्या करना है, व्हाट टू रिकवर, कैसे रिकवर होगा, राइट। बात करेंगे हम लोग इसमें ईएमआईज की, राइट। तो थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग ईएमआईज पे करेंगे कि ईएमआईज हैं क्या, ईएमआईज होती कैसे हैं, ईएमआईज को सेटअप कैसे करेंगे। तो ये 4-5 चीजें हम लोग सर्वर मैनेजमेंट में देखेंगे, राइट, और इस पे हम लोग बात करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग सर्वर्स की सेटअप, सर्वर्स के फीचर्स, सर्वर्स के कंपोनेंट, तरीके, बैकअप, कितने तरह से कनेक्ट हो सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे, राइट। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट डिस्कशंस, आई विल रिज्यूम इट। ठीक है, ओके। यस सर। ओके सर। ओके, सो नेक्स्ट सेशन आप सर्वर मैनेजमेंट के बारे में जाओगे। यहाँ तक आते आते हमारा जो मॉड्यूलिंग है, एक तरह से हमारी स्टार्टिंग के जो 2 वीक्स होते हैं, वो उसे हम बोलते हैं L1 मॉड्यूलिंग, यानी कि हम वहाँ पे लर्निंग करते हैं, बट L1 मॉड्यूल्स पे करते हैं, जब हमारा क्या चलता है, एक तरह से जब हम लोग नेटवर्क
या फिर इंट्रोडक्शन लेते हैं, राइट, मॉड्यूल ऑफ क्लाउड एंड नेटवर्क, ठीक है। और इसके बाद जब आप इसमें नेटवर्क भी ऐड कर देते हो, तब भी आप नेटवर्क के L1 यानी कि क्लाउड में L1 प्रोफाइल पे ही रहते हो। जैसे आपका स्टोरेज कंप्लीट होता है, उसके बाद सिक्योरिटी आता है, ये जो EC2 तक चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं L1 मॉड्यूल, राइट। तो इसमें नेटवर्क हो गया, इसमें स्टोरेज हो गया, इसमें IAM हो गया, इसमें EC2 हो गया, ये कहलाता है एक L1। L1 का मतलब इतना, अगर 5 चीजें किसी को पता है, नेटवर्क, स्टोरेज, IAM, EC2, सर्वर मैनेजमेंट, तो वो अपनी प्रोफाइल में स्टैंड कर सकता है फॉर L1। इसके बाद हम लोग एक L2 कैटेगरी पे चलेंगे, अगेन वो एक एडवांस लेवल ऑफ चीज है। उसके बाद L3 पे जाएंगे, वो एक एडवांस लेवल ऑफ चीज है। फिर L4 पे जाएंगे, वो एक एडवांस लेवल ऑफ चीज। तो धीरे धीरे करके आपका जो लेवल्स है ना, L1, L2, L3, L4 बनना शुरू हो जाएगा। और जिस लेवल पे आपको अपना एनहेंसमेंट करना है, वो डिसाइड कर सकते हो, उस लेवल पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो इतना करने के बाद आपका L1 जो स्टेप है ना, वो क्रॉस होगा, L2 पे जाएंगे, L3, L4, इस तरह से, ठीक है। चलो, Yes, sir. नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एंड वी कैन कंटिन्यू, ऑलराइट। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक्स। Thank you. Good night.